Good morning students. Today we start chapter number 4, blood circulatory system. Blood क्या है? Blood is a connective tissue which is fluid in nature. Connective tissue क्यों कहते हैं? क्योंकि ये different organs को connect करता है हमारी body को, और fluid है, liquid in nature है, पूरी body में liquid की तरह वो circulate करता रहता है. इसका total volume क्या है हमारी body में? 6 लीटर. कलर ओपेक रेड. और पीएच क्या होता है ब्लड का? 7.4 फिक्स होता है ये पीएच. ठीक है. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके फंक्शंस. फर्स्ट है इसका रेस्पिरेटरी फंक्शन. कोई बताएगा रेस्पिरेटरी फंक्शन क्या है इसका? रेस्पिरेशन अपने ले रहे हैं, रेस्पिरेशन सांस ले रहे हैं, तो कौन सी गैस अपने अंदर ले रहे हैं? ऑक्सीजन. और बाहर कौन सी निकाल रहे हैं? वो कैसे निकाल रहे हैं? अपने किसके थ्रू निकाल रहे हैं? वो कौन काम कर रहा है गैस वाला? कौन सा ऑर्गन है रिलेटेड? लंग्स. हमारे लंग्स में जाती है पहले ऑक्सीजन, और लंग्स के थ्रू ही बाहर आती है. लंग्स में जब जाती है ऑक्सीजन, तो ये सर्कुलेट जब होती है हमारी बॉडी में, वो किसके थ्रू होती है? हर सेल को, बॉडी के ऑर्गन को ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो कैसे जाएगी? कौन सर्कुलेट करेगा उसको? लंग्स से. ब्लड ही करेगा. ठीक है. ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स. और यहाँ से फिर जो CO2 है, जो हमने बाहर एक्सहेल करनी है, वो लेगा ब्लड. बाहर एक्सहेल कर देगा. ऑक्सीजन लंग्स में गई, यहाँ से ब्लड ने ऑर्गन्स में ट्रांसफ़र कर दी, सेल्स में ट्रांसफ़र कर दी सारी बॉडी के, और फिर CO2 एक्सहेल कर दी थ्रू लंग्स. नेक्स्ट क्या फंक्शन है? एक्सक्रीटरी. एक्सक्रीटरी फंक्शन. एक्सक्रीटरी का मतलब क्या होता है? एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना, उसको कहते हैं एक्सक्रीशन. ब्लड क्या करता है? जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं बॉडी के, उसको किडनी के थ्रू यूरिन में पास आउट कर देता है. किडनी का क्या काम होता है? फिल्ट्रेशन. जो हमें इंग्रेडिएंट्स हमें जो बॉडी में चाहिए, हमें ज़रूरी है, जो वो फिल्टर हो जाते हैं ब्लड में से, और जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाते हैं. नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल. जो न्यूट्रिशनल सब्सटेंस हैं, जो यहाँ पे न्यूट्रिशनल सब्सटेंस, जो इंग्रेडिएंट्स थे अपने बॉडी को जो चाहिए, वो एब्जॉर्ब हो गए थे यहाँ से, उसको ट्रांसफ़र करने का काम कौन करता है? ब्लड, डिफरेंट ऑर्गन्स में. नेक्स्ट इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन. ब्लड में WBC होते हैं. WBC की फुल फॉर्म बताएगा कोई?
वाइट ब्लड सेल होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं ये। कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन होता है तो WBC की जो अकाउंट रहता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। नॉर्मल काउंट होता है 10,000 तक, और इसका जब इन्फेक्शन कोई भी होएगा तो ये इंक्रीज़ हो जाता है। ये बॉडी को अपने इन्फेक्शन से बचाते हैं, WBC काउंट इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन का मतलब, कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? ब्लड में क्या क्या होता है, क्या क्या उसके इंग्रेडिएंट हैं, कौन कौन से सेल्स हैं, वाटर कितनी अमाउंट में है, प्लाज्मा कितनी अमाउंट में है, सारा कंपोजिशन क्या कुछ है उसके अंदर। फर्स्ट है प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या क्या होता है? वाटर, तभी वो लिक्विड इन नेचर है ना, वाटर तो है ही इसमें, 90% तक वाटर है, ठीक है। प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स कितने हैं इसमें? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, और फाइब्रिनोजन। ये मेजर प्रोटीन्स होते हैं इसके अंदर प्लाज्मा में, ठीक है। और NaCl, यूरिया, ये स्मॉल क्वांटिटीज़ में होते हैं इसके अंदर। यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल, ये स्मॉल क्वांटिटीज़ में होते हैं प्लाज्मा में। अब प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, उनका क्या फंक्शन है। फर्स्ट है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन मेंटेन करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को। एल्ब्यूमिन क्या मेंटेन करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ब्लड का जो भी प्रेशर है उसको मेंटेन करके रखता है। ग्लोबुलिन, तीन तरह के ग्लोबुलिन सेल्स होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं इन्फेक्शन में। इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं इन्फेक्शन में ये एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन। इम्यूनिटी और कौन सा प्रोवाइड कर रहा था? WBC। और क्या है यहाँ पे? प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन। कौन सा? ग्लोबुलिन। फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन में क्या होता है? ये जो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड होता है, कोएगुलेशन का मतलब समझते हो? कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, कुछ भी हमारे चोट लगती है 2 या 4 मिनट के बाद कोएगुलेट हो जाता है ब्लड, अपने आप हो जाता है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें जो यूज़ होता है प्रोटीन उसका तो फाइब्रिनोजन। कोएगुलेट होना ज़रूरी है, ब्लड ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए बॉडी में से।
नेक्स्ट है सेलुलर एलिमेंट्स। सेल्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं ब्लड में, बताओ। अभी एक तो मैंने बताए थे आपको, WBC क्या थे? हाँ ये सेल्स हैं। WBC, RBC, प्लेटलेट्स, इनका फंक्शन पता है? मेन फंक्शन पता है इनका? WBC का क्या बताया मैंने अभी तो बताया था। हाँ देख के बता दो। इम्यूनिटी, RBC का RBC का क्या फंक्शन है? RBC में होता है हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन काम आता है ऑक्सीजन और CO2 ट्रांसपोर्ट के। ब्लड के फंक्शन में अपने पढ़ा था ना कि ट्रांसपोर्ट के काम आता है ये ऑक्सीजन और CO2। ब्लड क्या काम करता है? ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है ना बॉडी में। ये फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? RBC। RBC में क्या है? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाती है ऑक्सीजन और CO2 और फिर ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी में। ठीक है, प्लेटलेट्स का काम होता है कोएगुलेशन। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। अब पढ़ते हैं अपने RBC के बारे में डिटेल में। RBC को कहते हैं रेड ब्लड सेल। ठीक है, फुल फॉर्म तो पता ही है। डिस्क शेप सेल होते हैं ये। (7.2 माइक्रोन साइज। और इसका काउंट क्या होता है नॉर्मल बॉडी में? 4.5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। ये नॉर्मल काउंट है इसका, 4.5 to 5.5 मिलियन। और लाइफ स्पैन क्या है इसका? 120 डेज। 120 डेज के बाद पूरी बॉडी में नए RBC बन जाते हैं। ठीक है, 120 डेज। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं RBC से रिलेटेड। पॉलीसाइथेमिया, इंक्रीज इन नंबर ऑफ RBC, उसको कहते हैं पॉलीसाइथेमिया। डिजीज़ है। अनीमिया सुना है? अनीमिया क्या होता है? क्या होता है अनीमिया? खून की कमी होती है, सिंपल बोलते नहीं है खून की कमी होगी, वो RBC की कमी से होता है। RBC में भी हेमोग्लोबिन जब कम हो जाता है ना, तब उसको कहते हैं अनीमिया। RBC का काउंट डिक्रीज हो जाता है, उसको कहते हैं अनीमिया। अब देखो हेमोग्लोबिन,
हीमोग्लोबिन क्या होता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ये। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये रेस्पिरेशन में काम आ रहा था, ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट कर रहा था। ठीक है, किससे बना हुआ ये? नाम से पता लग रहा है, हेम मीन्स आयरन प्लस ग्लोबिन प्रोटीन। ठीक है, नाम से पता लग रहा है हेम प्लस ग्लोबिन प्रोटीन। हेम का मतलब आयरन एंड ग्लोबिन प्रोटीन। नॉर्मल इसकी क्या होती है? 15.8 ग्राम पर डेसीलीटर। इतना हीमोग्लोबिन नॉर्मल बॉडी में होना चाहिए मैन में, और वुमेन में होता है 12 से 13। ठीक है, नेक्स्ट है WBC। WBC की फुल फॉर्म वाइट ब्लड सेल। इनका नॉर्मल काउंट होता है 4000 टू 8000 पर मिलीमीटर क्यूब। ये दो तरह के सेल्स होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स आगे डिवाइड किया हुआ है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। ग्रेन्युलोसाइट से क्या मतलब निकलता है? उसके सेल्स में क्या प्रेजेंट होंगे? ग्रेन्यूल्स। जैसे ये है, एक सेल बना हुआ है, ये इसका न्यूक्लियस है और यहाँ पे साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। इसको कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट। और ए ग्रेन्युलोसाइट्स मतलब ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होंगे। ठीक है, न्यूट्रोफिल में न्यूक्लियस जो होता है ना, ये न्यूक्लियस है जो बीच में, ये 2 to 5 लोब्स का होता है। 2 to 5 लोब्स मतलब 2 से लेके 5 लोब्स बनी होंगी ऐसे फोल्ड होके। ठीक है, और 65 to 70% तक जो सेल्स हैं वो न्यूट्रोफिल प्रेजेंट है। इसमें 2 लोब्स का न्यूक्लियस है और 2 to 4% तक ये प्रेजेंट है टोटल सेल्स के, WBC के। और बेसोफिल्स 0.5% तक प्रेजेंट है। ए ग्रेन्युलोसाइट्स 2 तरह के होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स स्मॉल
और लार्ज, दो तरह के हो गए। और मोनोसाइट्स ये लार्जेस्ट होते हैं, WBC। ग्रेन्युलोसाइट्स न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल तीन तरह के हैं। 65 to 70% प्रेजेंट है, 2 to 4% प्रेजेंट है और 0.5% प्रेजेंट है बेसोफिल। इनको इओसिनोफिल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, ये एसिड डाई होती है ना, उसमें रेड हो जाते हैं ये। और ये बेसोफिल क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये बेसिक डाई होती है, उसमें ब्लू हो जाते हैं। इसलिए इनको इओसिनोफिल कहते हैं, इसलिए उसको बेसोफिल कहते हैं। बेसिक डाई में इओसिनोफिल, एसिडिक डाई में रेड हो जाते हैं। न्यूट्रोफिल न्यूट्रल रहते हैं, कोई कलर नहीं प्रोड्यूस करते। ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट चैप्टर अपने पढ़ेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।